अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आइकॉन ग्राफिक्स। तो कैसे हो प्यारे हो? आज मैं लाया हूँ आपके लिए कोरल ड्रा की क्लास 30। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी फ्री हैंड टूल का। ये फ्री हैंड टूल जो है ये एक आउटलाइन पे भी काम होता है इसका, और एक लाइन पे काम होता है, जिसके ज़रिए हम एक आउटलाइन भी बना सकते हैं। और ये कैसे वर्क होता है, चलते हैं कोरल ड्रा की तरफ दोस्तों। तो सबसे पहले आपने ये देखिए, ये यहाँ पे फ्री हैंड टूल ये देखिए शो हो रहा है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए ये फ्री हैंड टूल लिखा हुआ है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F5 है फ्री हैंड टूल की। ये यहाँ से आपने ये देखिए एक लाइन लगानी है। अब ये लाइन टेढ़ी है, ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइन टेढ़ी है। ये इस टूल की मदद से आप जिस तरह चाहें जैसे चाहें आप इसकी लाइन लगा सकते हैं। तो मैं करता हूँ डिलीट। ये देखिए अब ये मैंने जो लाइन लगाई है ये शिफ्ट की मदद से लगाई है आउटलाइन। इसको आप कंट्रोल से भी लगाएंगे तो सीधी लाइन लगेगी, शिफ्ट से लगाएंगे तो शिफ्ट से भी सीधी लाइन लगेगी। अब लगाते हैं कंट्रोल के साथ। ये देखें, ये अब कंट्रोल की मदद से मैंने ये अब बगैर कंट्रोल के लगा रहा हूँ। तो ये देखिए, और इसका एंगल आप जिस तरह चाहें इसको आप सेट कर सकते हैं। कि मैंने जहाँ पे रखा एक लाइन में लगाता हूँ, ये यहाँ पे इस कॉर्नर पे यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब दोस्तों चेक करते हैं ये कैसे लाइनें जुड़ गई हैं। तो ये मैं अब आपको बताऊंगा कि यहाँ से आप पहले आपने एक लाइन लेनी है। लाइन लेने के बाद अब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो बन रहा है। तो यहाँ से अब हम दूसरी लाइन लेंगे। तो जब भी हम इसको बॉक्स नुमा बनाएंगे तो जो उसकी पहली लाइन होगी उसको उसके साथ अटैच करना पड़ेगा, जहाँ पे उसका कॉर्नर ख़त्म हो रहा होगा। तो उसी दूसरे कॉर्नर से ही उसी कॉर्नर से ही अपनी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करनी है। अब ये हमारे पास बॉक्स बन गया है। अब इसके जिस तरह चाहें आप इसके ये कलर्स चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये मैं रेड, ब्लू, ग्रीन, ये वगैरह जो कलर चेंज कर रहा हूँ। अब मैं एक और लाइन लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए, अब ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ ये कॉर्नर पे रख के नहीं बना रहा, यानी कि जहाँ पे उसका कॉर्नर ख़त्म हो रहा है। अब मैं इससे हट के बना रहा हूँ। अब इस कॉर्नर से मैं उस कॉर्नर तक, ये देखिए अब इसका कलर चेंज तो नहीं होगा। ये देखिए ये अब सेपरेट है। अब इसमें कलर भी नहीं ऐड हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके चारों कोने नहीं जुड़े हुए, सेपरेट हैं। यानी कि ये नीचे वाले सेपरेट हैं, ऊपर वाले सेपरेट हैं कोने। ठीक हो गया? तो ये देखें, ये देखिए यहाँ पे एक और लाइन मैंने लगा दी है। लगाने के बाद इसको ये कॉपी करते हैं। ये देखें, ये जो ऊपर ये है ना, ये लैंडस्केप, यानी कि जब आप लाइन लगाएंगे तो उसके मुताबिक आप साइज़ कर सकते हैं। ये अब मैंने 3 पॉइंट साइज़ कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको बढ़ाना चाहूँ तो ये कॉपी कर लिया मैंने। ये देखिए अब 2 पॉइंट हो गया। अब मैं इसको 9 पॉइंट कर दिया। ये देखें, तो वहाँ से आप इसके लैंडस्केप का जितना लाइन का साइज़ चाहें कर सकते हैं। अब मैंने ये पोर्ट्रेट लाइन लगाई है रोटेट करके। तो ये देखें, इसकी कॉपी करनी है। अब यहाँ से आप इसका साइज़ जितना चाहें, क्योंकि मैं इंचज़ में काम करता हूँ तो मैं इंचज़ में इनके साइज़ लगा रहा हूँ। ये देखें, यानी कि इसको उसके ऊपर ये एंगल बने हुए हैं, जिस एंगल में चाहें आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे एक और लाइन लेते हैं। लाइन लेने के बाद ये देखें, ये ऑप्शन हब आपके पास कोरोडा पे होगा। यहाँ पे अब मैं 85 करूँगा, 15 करके आपको दिखाऊंगा, 25 करके दिखाऊंगा। ये देखें, ये जितना हम इसके ऊपर करेंगे उतना ये लाइन रोटेट होती जाएगी इस टूल की मदद से। मैं अगर इसको 85 करना चाहूँगा तो 85 में भी रोटेट हो जाएगी। अगर इसको सिर्फ सिफर पे क्लिक करूँगा, सिफर की मदद से जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जिस तरह हमने स्टार्टिंग में लगाई थी उसी तरह ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी।
ज़रा सा भी इसमें रोटेटपन नहीं होगा। ये टूल आप देख लें, इसके ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम आते हैं, ये देखें, जितना आप इसको 25, 85, 75, 25 या सिफर पे भी करेंगे तो ये उसके एडजस्टमेंट बराबर हो जाएगी। ये देखें, अब ये आउटलाइन इसकी कम थी तो इसको बढ़ाते हैं। पहले भी आपको वीडियोस में बताया था, आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह आपने इसकी आउटलाइन बढ़ानी है। ये ऊपर जो ऑप्शन है यहाँ से आप इसके लिए चेंज कर सकते हैं डिज़ाइन। ये देखिए, यहाँ से ये हर तरह का इसका डिज़ाइन पड़ा हुआ है एरो में। यहाँ से सेंटर में जो है लाइन के आप ये डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। सेंटर में डॉट्स में भी बन जाएगा, लाइन में भी बन जाएगा, जिस तरह ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये अब बैक के लिए, यानी कि जो बैक साइड पे इसका डिज़ाइन बनेगा ना, ये नहीं अच्छा लग रहा तो कोई और चूज़ करते हैं। ये ठीक है, ये देखिए, इसको सिंपल ही रहने देते हैं, सिंपल ही अच्छा लग रहा था ये एरो। ये देखिए, ये भी एक सिंपल सा तरीका आपको मैंने यहाँ से भी बताया था आउटलाइन का। ये देखिए, इसमें भी ऑप्शंस मौजूद हैं, सभी के सभी जो आपको स्क्रीन पे मिल रहे थे। इसमें भी आप इसकी आउटलाइन कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसकी और शॉर्टकट की जो है वो F12 भी है। ये यहाँ से ये है, अब हमारे पास सेकंड टूल फ्री हैंड टूल का, तो इस पे ये देखें, ये लाइन जैसे चाहेंगे वैसे जुड़ती जाएगी। ये देखें, ये देखें। अब मैं चाहूँगा कि ये ना थोड़ा सा मूव हो, यानी ये एक वेव्स की शेप में बने। ठीक है दोस्तों, तो वो मैं अब उसको नेक्स्ट टूल पे करके दिखाऊंगा कि उस पर कैसे बनेगा। यहाँ पे भी हमने लाइन लगाई, लाइन लगाने के बाद अब ये इस टूल पे आते हैं। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से इसको खींच के थोड़ा सा मूव करके, ये देखें, ये मूव हो रहा है। जो डॉग फोटोशॉप यूज़ करते हैं, ये पिन टूल की तरह यूज़ होता है। जो लोग डॉग फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं उन्हें तो इल्म होगा पिन टूल पे किस तरह वर्क होता है। तो ये भी एक पिन टूल ही है। ये देखें, इसको आप जिस तरह चाहें इसको मूव करके, ये देखें। अब लाइन मैंने लगाई है, कलर नहीं लग रहा इसके ऊपर। कलर मैंने जो लगाया था ग्रीन कलर लगाया है। अब इसकी लाइन को यहाँ से ले जाना, इसके साथ जैसे ही अटैच करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए, अभी तक नहीं अटैच हुई। ये देखिए, इसको साथ जोड़ने से जो इसका कलर मैंने पहले लगाया हुआ था ग्रीन कलर, वो यानी कि उसके ऊपर कलर लग गया ग्रीन कलर। अब ये देखें, इसको हम यहाँ से रख के कंट्रोल की मदद से जब इसको यूँ कॉपी करते जाएंगे, साथ कंट्रोल आर के साथ इसकी कॉपीज़ होती जाएंगी। ये देखें, ये अब एक हमारे पास डिज़ाइन सा बन गया है। इसको हम थोड़ा सा मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद आप ये देख लीजिएगा कि ये एक लाइट सा इफ़ेक्ट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से मर्ज करते हैं सेंटर से। ये देखें, इसको आप किसी भी पिक्चर्स के पीछे एक लाइट सी, लाइट्स नुमा भी एक बैकग्राउंड सा बना सकते हैं, जिस तरह भी। ये देखिए, ये एक मैंने
आपको समझाने के लिए एक बैकग्राउंड लगा के ये देखिए इसको रोटेट कर दिया है। ये देखिए इसकी मैं कॉपीज़ कर रहा हूँ, बहुत सारी कॉपीज़ हो गई हैं। कंट्रोल आर से इसकी मैंने बहुत सारी कॉपीज़ कर ली हैं। ये देखिए, ये पहले ये सिंगल थे, अब ये डबल से भी 4 गुना ज़्यादा यानी कि कॉपीज़ हो गई हैं। हर एंगल की अलग अलग कॉपीज़ हो गई हैं। तो ये देखें, ये अब देख रहे हैं, यानी कि इसको मैंने उठाया है तो उसके नीचे भी बहुत सारी कॉपीज़ हुई पड़ी हैं। ये देखें, यहाँ से इसको अब जैसे चाहिए, अब वेव में भी ये देखें, इसको अब जितना जहाँ से जितना ट्रायंगल को घुमाएंगे वैसे ही ये वर्क करेगा। ये देखिए, यहाँ पे आके इसको जो मिला देते हैं, जुड़ जाएगा, यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। ये टूल जो है वेव्स टूल के लिए भी बेहतरीन है। अब यहाँ से कोई अच्छी सी पिक्चर्स लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा गाइड कर सकें। ये पिक्चर्स ठीक है, ये लेके आते हैं यहाँ पे। अब इस पिक्चर को करते हैं क्रॉप, यानी कि कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं जिनमें यानी कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं इसकी ये बैकग्राउंड ना आए, सिर्फ पिक्चर आ जाए। तो ये देखें, ये आप इस टूल की मदद से यहाँ से इसको इतना सेलेक्ट करके, यानी कि इस तरह एक लाइन के ज़रिए सेलेक्ट करके इसको आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आपने इसको आके मिला देना है, ठीक है। ये यहाँ से इसको मैं पावर क्लिप कर रहा हूँ, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि ये किस तरह पावर क्लिप होता है। ये देखिए, अब इसका ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ से इसका कोई बैकग्राउंड चूज़ करते हैं, इससे मिलता जुलता बैकग्राउंड। अब ये आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, बैकग्राउंड है ही नहीं। ये देखा अब आपने किस तरह इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, किसी अच्छे टॉपिक पे, किसी अच्छी वीडियो पे। तो दोस्तों टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।